नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप नए वेंडर क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही पहले से पंजीकृत वेंडर को आप किस प्रकार से अपने आईडी अपने अकाउंट से मैप कर सकते हैं और किस प्रकार से आप सभी वेंडर को एक साथ व्यय भुगतान करने के लिए उसका बल्क कस्टमाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप एक्सपेंडिचर में जाकर के सभी जो वेंडर्स है जिसका आपने बल्क कस्टमाइजेशन बनाया हुआ है उसको किस प्रकार से आप बिल का भुगतान कर सकते हैं, उसके लिए किस प्रकार से आप पीपीए बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो जैसे ही हम सर्च बार पर इस प्रकार से pfms.nic.in टाइप करके सर्च करते हैं, सर्च करने पर आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाती है। वहां पे आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लेनी है मेकर की यूजर आईडी और पासवर्ड से। जैसे ही आप मेकर की यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपको बहुत से मेनू बार दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जानी है इस तरह से। और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है एक्सपेंडिचर्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करनी। जैसे ही आप एक्सपेंडिचर पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें बहुत से टिप्स आपको दिखाई पड़ जाते हैं, ऐड न्यू, मैनेज, इस प्रकार से। तो आपको क्या करनी है, ऐड न्यू पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो पुनः आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने पहले ही कस्टमाइजेशन बना लिया है, जो वेंडर्स है उसका हमने बल्क कस्टमाइजेशन बना लिया है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में इस तरह से आपको दिखाई पड़ जाता है कस्टमाइजेशन नेम, जो आपने नेम वहां पर तैयार किया हुआ था। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से उसको जाकर के भी देख सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन नेम जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसके ऊपर आपको यहाँ पर देखिए रेड कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। तो जैसे ही इस प्रकार से देखिए आपके सामने पॉपअप विंडो ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है अब फंड एक्सपेंडिचर बल्क अपलोडिंग। यहाँ पे स्कीम आपका ऑटो सेलेक्ट है, एजेंसी अकाउंट चॉइस आपका यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट हो चुका है, SNA यानी कि सिंगल नोडल एजेंसी, और यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट भी ऑटो सेलेक्टेड है। यहाँ पे अवेलेबल कितना अमाउंट है यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यानी कि आप कितना अमाउंट का इसमें व्यय कर सकते हैं। पेमेंट मोड हमारा है ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एज वाइज, हमारा पहले से सेलेक्ट है क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर अभी किसी का क्रिएट नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट में आपको कुछ फिलअप नहीं करनी। अब यहाँ पे देखिए आपको अगला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लेटर या फिर ऑफिस ऑर्डर नंबर। तो यहाँ पे आपने जो एसएमसी का प्रस्ताव तैयार किया हुआ है उसमें आपने जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को यहाँ पे फिलअप करनी है। लेकिन यदि आपने 1 2 या फिर 001 या फिर 002 इस प्रकार से यदि आप यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको एक समस्या हो सकती है। यहाँ पे आपको जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यह नंबर पहले से ही ऐड हो चुका है, क्योंकि अन्य विद्यालय के जो शिक्षक है वह नंबर अलर्ट करके अपना जो है एक्सपेंडिचर बिल बना चुके हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसके अनुसार से यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पे क्या करनी है, आपको पहले अपना स्कूल का नाम टाइप कर लेनी है इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको पीएस स्कूल का नाम कर देनी है। उसके बाद आपको स्लैश कर देनी है। स्लैश करने के बाद यहाँ पे जो आपका सत्र है उस सत्र का यहाँ पे आप उल्लेख कर दीजिए। उसके बाद पुनः स्लैश कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका जो एक्सपेंडिचर जो आप बना रहे हैं और आपने जो प्रस्ताव में जो आपने वहां पे क्रमांक दिया हुआ है उस क्रमांक को यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। जो भी आपका क्रमांक हो 20 25 या फिर 1 2 जो भी है वह क्रमांक यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद क्रमांक एंटर करने के बाद फिर से आपको सिलेक्ट कर देनी है और जिस दिनांक को आपका एसएमसी का प्रस्ताव पारित हुआ है उस दिनांक को यहाँ पे एंटर कर देनी है। चलिए हम यहाँ पर एसएमसी का प्रस्ताव का दिनांक भी यहाँ पे एंटर कर देते हैं इस प्रकार से। तो ऐसा ही आप यदि आप अपना लेटर या फिर ऑफिस ऑर्डर नंबर तैयार करते हैं तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन दिया गया है ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैचमेंट। यहाँ पे आपका जो एसएमसी का प्रस्ताव है या फिर जो भी यहाँ पे आपने जो ऑर्डर नंबर दिया है उसकी फाइल को यहाँ पे आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपको चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फाइल चयन कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको अपलोड पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देनी है। यहाँ बताया गया कि जो फाइल की साइज होगी वह अधिकतम 4 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो आपकी फाइल होगी वह JPG PNG या फिर PDF हो सकता है। तो साथियों यह अनिवार्य नहीं है, तो इसको आप अपलोड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है अपलोडेड ऑफिसर ऑर्डर लेटर, यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला गया है। उसके बाद दिया गया है लेटर या फिर ऑफिस ऑर्डर डेट, यानी कि यहाँ पर जो
आपने तो यहाँ पे जो भी आपने नंबर डाला हुआ है आपका प्रस्ताव या फिर चार्ज नोट शीट का जो नंबर है उस नंबर को, तो उसका दिनांक कौन सा है जिसमें ये प्रस्तावित किया गया था, जो आपका नोट शीट है या फिर आपका प्रस्ताव का, यहाँ पे आपको दिनांक का उल्लेख कर देनी है इस प्रकार से। उसके बाद एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट आपको यहाँ पर देख लेनी है कि किस डेट को आप चाहते हैं कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन हो। तो यहाँ पे चलिए हम इसको यहाँ पर एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट भी यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि एक्सपेंडिचर अमाउंट, यानी कि आप कुल कितने अमाउंट का एक्सपेंडिचर क्रिएट करना चाहते हैं उस अमाउंट को यहाँ पे एंटर कर देनी है। यहाँ पे आपका कुल कितना अमाउंट है आपके अकाउंट में यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, लेकिन उसमें से आप कितना का बल्क का एक्सपेंडिचर बिल बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको एंटर करनी है। तो इस प्रकार से आपको अमाउंट भी यहाँ पे फिलअप कर लेनी है, जितना का आप एक्सपेंडिचर बल्क बनाना चाह रहे हैं, जितना राशि को आप वेंडर्स को भुगतान करना चाह रहे हैं। आपके जितने भी वेंडर्स हैं बल्क कस्टमाइजेशन के अंदर जितने भी वेंडर आपने क्रिएट किया हुआ है उसमें से आपको कुल सभी मिला करके जो जितने भी वेंडर्स है उसको कुल कितना आप अमाउंट पे करना चाहते हैं उस अमाउंट को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है एक्सपेंडिचर अमाउंट में। उसके बाद नीचे में आपको दिया गया है नरेशन। यहाँ पे आप नरेशन में जो भी आपका है वहाँ पे लिख सकते हैं आप इस प्रकार से, जो जिस मद में आप व्यय करना चाह रहे हैं इस प्रकार से। स्टेशनरी जो भी है आपका एसएमसी ट्रेनिंग का इस प्रकार से आप यहाँ पे बता सकते हैं। साथ ही आपका मेंटेनेंस का है तो आप यहाँ पे मेंटेनेंस इस प्रकार से जो भी है आप यहाँ पे बता सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए वाउचर नंबर दिखाई पड़ रहा है, इसको आपको फिलअप नहीं करनी है। जैसे ही आप आगे प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे आपका वाउचर नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पर ही आपका मेन काम शुरू होता है। यहाँ पर दिया गया है सेट डिफॉल्ट कंपोनेंट, यानी कि जिस मद में आपकी राशि आई है और उस मद के अंतर्गत आप यहाँ पे देखिए आपका वेंडर आपको दिखाई पड़ रहा है, जितना वेंडर का आपने बल्क कस्टमाइजेशन तैयार किया हुआ है, तो किस किस मद की राशि को आप किस किस वेंडर को देना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको उन कंपोनेंट का यहाँ पे आपको चयन कर देनी है। जैसे कि आपका हो गया स्कूल ग्रांट, आपका स्पोर्ट्स ग्रांट या फिर एसएमसी ग्रांट या फिर मीडिया कम्युनिकेशन ग्रांट, सारा सुरक्षा, इस प्रकार से जितने भी मद है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे दिया गया इस प्रकार से आप स्क्रॉल करके उन मद को आपको यहाँ पे सर्च करके इस तरह से आपको टिक कर देनी है जिस भी मद का आप यहाँ पे चाह रहे हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए चलिए हम स्क्रॉल करके नीचे को आ जाते हैं और हम एसएमसी मद से भी भुगतान करना चाह रहे हैं वेंडर को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे देखिए हमको मिल गया एसएमसी या फिर एसएमडीसी ट्रेनिंग, तो इस प्रकार से आपको इसको सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह से। उसी प्रकार से जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं जिसके अंतर्गत राशि आपको जारी की गई है उस कंपोनेंट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। बारी बारी से सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे खोजना पड़ेगा। यहाँ पे आप मैक्सिमम एक साथ 5 कंपोनेंट चयन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको जल्दी से चयन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट चयन करने के बाद यहाँ पे दिया गया है सेट एक्सपेंसेट टाइप, तो यहाँ पे आपको चयन कर लेनी है रिमूव फिर कैपिटल। उसके बाद देखिए नेट अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपने जितना अमाउंट यहाँ पे फिल किया हुआ है उतना अमाउंट यहाँ पे टोटल होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम बारी बारी से क्या करते हैं, एक साथ सभी वेंडर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वेंडर के नेम के आगे में आपको यहाँ पे डब्बा दिया गया, इसको क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी वेंडर्स आपका एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। चाहे तो आप बारी बारी से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक साथ सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। जैसे उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं थोड़ा प्रोसेसिंग लेता है, उसके बाद क्या हो जाती है सभी जो वेंडर्स है एक साथ ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। देखिए इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ जितने भी आपने कंपोनेंट्स चयन किया हुआ है वो आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा। देखिए हमने पहले वेंडर के यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहे। अब यहाँ पे देखिए हमने जो कंपोनेंट चयन किया हुआ है यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया स्कूल ग्रांट हो गया। उसके बाद देखिए आपका मोबाइलाइजेशन हो गया, ये हमारा सारा सुरक्षा को हमने अदर में लिया इस प्रकार से, और एसएमसी ट्रेनिंग का हो गया। इस प्रकार से हमने 4 कंपोनेंट्स चयन किया हुआ, यहाँ पे हमको चारों कंपोनेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए अमाउंट आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इस अमाउंट में आपको देखनी है कि उस किस किस मद में आप कितने कितने अमाउंट संबंधित वेंडर को भुगतान करना चाह रहे हैं, कितने कितने रुपए के आपने उस वेंडर से राशि से खरीदी की हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको राशि का चयन कर लेनी है कि आपका शाला अनुदान से कितना आपको इसको भुगतान करना है, मोबाइलाइजेशन से कितना भुगतान करना है, अदर से कितना भुगतान करना है, एसएमसी ट्रेनिंग से आपको कितना भुगतान करना है। उसी प्रकार से आपका सेकंड जो वेंडर दिया गया है उसमें भी उसी प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा कि कितना कितना आपको भुगतान करनी है। इस प्रकार से जितना भी आपने वेंडर चयन किया हुआ है सभी को इस प्रकार से आपको भुगतान करनी है। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, देखिए आपको विक्स टू फ्लाई सोसाइटी यानी कि किलोल पत्रिका के लिए हम साला अनुदान से वार्षिक सदस्यता मान लीजिए कि 720 रुपये का लेना।
तो 720 रुपये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब उसके बाद जिस मोबाइलेशन हो गया, आपका अन्य जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है उसमें हम इस वेंडर को भुगतान करना नहीं चाह रहे हैं, तो बाकी को क्या कर देंगे, हम यहाँ से यहाँ पर क्रॉस पे निशान पे क्लिक करके हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो एडिशनल को आपको यहाँ पे नहीं रखना है। जो मद जिस वेंडर के लिए लागू हो रहा है आपको उसी मद में आपको भुगतान करनी है। बाकी जो मद आपको दिखाई पड़ेगी उनको आपको डिलीट करते जानी है, इस प्रकार से बारी बारी से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस टाइप दिया गया है, यहाँ पर भी आपको देख लेनी है किसमें रेवेन्यू आपको चयन करना है और किसमें आपको कैपिटल चयन करना है। जैसे कि आपको जो आदेश जारी हुआ था राज्य से PFMS को लेकर के, तो उसमें कहा गया था कि सामान्य भुगतान के लिए आपको रेवेन्यू का चयन करना है और किसी भी प्रकार की मरम्मत या फिर भौतिक वस्तु की खरीदी पर आपको कैपिटल का चयन करना है। तो इस प्रकार से आपको देख लेनी है कि किसमें आपका रेवेन्यू होगा और किसमें आपका कैपिटल। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद जितना भी आपका टोटल अमाउंट है यहाँ पे आपको टॉप में शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको टॉप में दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे आपको जो अमाउंट दिखाई पड़ेगा दोनों सेम होना चाहिए। तो चलिए हम इसको जल्दी से फिलअप कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वेंडर को जितना राशि का आप जिस मद से भुगतान करना चाह रहे हैं, इस प्रकार से राशि आप फिलअप करने के बाद यहाँ पे देख लेनी है जो टोटल अमाउंट है वहाँ आपका ऊपर में जो आपने अमाउंट शो किया है उसके साथ मैचिंग होना चाहिए इस प्रकार से। और इस प्रकार से आपको एक्सपेंसेस टाइप का भी चयन कर लेनी है कि वह आपका रेवेन्यू है कि कैपिटल है। और इस प्रकार से जो मद जिस वेंडर के लागू नहीं होते उसको आपको क्रॉस पे क्लिक करके आपको डिलीट कर देनी है। उसके बाद फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जानी है और उसके बाद फिर आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, एक नया विंडो आपको दिखाई पड़ेगी कुछ इस तरह से। ये देखिए हम आपके सामने जैसे हम सबमिट करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग ले रहा है तो आपको प्रोसेसिंग होने तक आपको वेट करनी है इस तरह से। जैसे ही आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है द ट्रांजेक्शन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली विथ वाउचर नंबर। इस तरह से आपको वाउचर नंबर दिखाई पड़ेगा, तो आपको इस वाउचर नंबर को आपको कहीं पे नोट कर लेनी है या फिर इसका आप फोटो भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपको ओके पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से नीचे में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पेई डिटेल। तो आपको यस पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, एक नई स्क्रीन आपको दिखाई पड़ेगी कुछ इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए वेट ले रहा है तो आपको इंतजार करनी है। तो इस तरह से देखिए हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका वाउचर नंबर, यहाँ पे लेटर, फिर ऑफिस ऑर्डर नंबर, यहाँ पे डेट दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे आपको एजेंसी दिखाई पड़ जाएगी, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट दिखाई पड़ेगा आपके स्कूल का, यहाँ पे आपने कुल कितना एक्सपेंडिचर अमाउंट के लिए आपने ये एक्सपेंडिचर बिल तैयार किया हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे स्टेटस आपको पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है और पर्पस बार एक्सपेंडिचर में आपको जो भी आपने नरेशन दिया हुआ है यह आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको वेंडर का आपको नाम दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे वेंडर का अकाउंट नंबर दिखाई पड़ेगा और कितना कितना अमाउंट का आपने संबंधित वेंडर के लिए बिल क्रिएट किया हुआ है, एक्सपेंडिचर बिल क्रिएट किया हुआ है उस अमाउंट को यहाँ पे आपको शो होगा। और साथ ही यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट टाइप में आपको दिखाई पड़ रहा है ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, आपको यहाँ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जानी है और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिखाई पड़ रहा है तो इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। साथियों बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको ये एक्सपेंडिचर बिल तैयार करनी है। तो इस तरह से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पुनः इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए लिखाई पड़ रहा है नरेशन फॉर पासबुक, यानी कि आप जो भी वेंडर को आप राशि का भुगतान कर रहे हैं तो आप पासबुक पर क्या प्रिंट कराना चाहते हैं कि किस उद्देश्य के लिए आपने संबंधित वेंडर को, आपको किस मत के लिए आप संबंधित जो वेंडर है उसको आपने भुगतान किया है, राशि का भुगतान किया है, किस खर्चे के लिए, तो आपको यहाँ पर नरेशन में आपको शो कर देनी है, यहाँ पे फिल कर देनी। चलिए हम जल्दी से चारों में नरेशन फिल कर लेते हैं फॉर पासबुक के लिए। तो इस तरह से नरेशन फॉर पासबुक आपको एंटर कर देनी। एंटर करने के बाद आपको नीचे में 4 टैब दिखाई पड़ रहा है, कंफर्म, कैंसल, रीसेट और बैक। तो आपको कंफर्म पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ नीचे में रेड कलर में पेई डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद फिर देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिखाई पड़े तो फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाती है कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है प्रोसेसिंग लेट ले रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ देर वेट कर देनी है इस प्रकार से। देखिए अब यहाँ पे आपको सब चीज दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको पुनः आपको सब चीज दिखाई पड़ रहा है, लेटर, ऑफिस ऑर्डर, एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट, बैंक अकाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, स्टेटस क्रिएट हो गया, यहाँ पे आपको सब चीज दिखाई पड़ रहा है। उसके साथ साथ नीचे पे आप स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको रिसीविंग वेंडर की जानकारी भी आपको दिखाई पड़ रही है, रिसीविंग। तो इस तरह से आपको
वेंडर्स के नाम दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे पेमेंट मोड आपको दिखाई पड़ेगा कि पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। यहाँ पे बैंक का नाम दिखाई पड़ेगा, संबंधित वेंडर का अकाउंट नंबर, IFSC कोड। यहाँ पे डिडक्शन अमाउंट आपको 0 शो करेगा और नॉन डिडक्शन अमाउंट भी आपको 0 शो करेगा। नेट अमाउंट आपको यहाँ पे कितना आप भुगतान करना चाह रहे हैं वो आपको दिखाई पड़ेगा और एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय अमाउंट भी आपको यहाँ पे शो इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फिर देखने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आपको आ जानी है। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सबमिट फॉर अप्रूवल और पे डिटेल और बैक। यदि आप पे डिटेल फिर से देखना चाहते हो इस पर क्लिक करके आप पे डिटेल देख सकते हैं, अन्यथा आपको फिर सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए क्लिक करते हैं तो क्या हो जाती है, आपने जो भी एक्सपेंडिचर तैयार किया हुआ है वह आपके जो चेकर है यानी कि आपके जो संबंधित शाला प्रबंधन समिति के सचिव है, आपके प्रधान पाठक है, उसके लॉगिन पर यह चला जाएगा और वहां से अप्रूव करने के बाद फिर आपका PPA तैयार हो जाएगा और उनके लॉगिन से जाकर के आपको PPA प्रिंट कर लेनी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से चेकर के ID से अप्रूवल किया जाना है और उसके बाद फिर प्रकार से आपको PPA बना करके उस PPA को प्रिंट करनी है। PPA यानी कि प्रिंट पेमेंट एडवाइस, और उसको प्रिंट करने के बाद फिर उसमें आपको कोषाध्यक्ष और शाला प्रबंधन समिति के सचिव का सील और साइन करने के बाद संबंधित बैंक में जाकर के आपको जमा कर देनी है, जिससे कि उक्त वेंडर्स को भुगतान की कार्रवाई संबंधित बैंक के द्वारा किया जा सके। तो उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस प्रकार से आप एक्सपेंडिचर जो बिल है संबंधित वेंडर्स के लिए तैयार कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपको एक्सपेंडिचर बिल बनाने में कुछ त्रुटि हो गई है तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कैंसल ट्रांजैक्शन का, तो उस पर क्लिक करके आप उक्त ट्रांजैक्शन को कैंसिल भी कर सकते हैं। जब तक के अप्रूवल नहीं होगा चेकर की ID से तब तक के आप उक्त बिल को कैंसिल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो डिडक्ट हुई राशि है वह पुनः आपको वापस आपके अकाउंट पर शो हो जाएगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में कि किस प्रकार से आपको PPA तैयार करके प्रिंट करनी है उस PPA का और किस प्रकार से आपको सील साइन करके संबंधित बैंक में जमा कर देना। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।